बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास मैथ और इसमें हम न्यू बुक स्टार्ट करेंगे। न्यू बुक में जो उसने इंडेक्स में दी हुआ है वो है, पहले तो होता था चैप्टर 1 यूनिट 1, अब उसने इंडेक्स में दे दिया है डोमेन एंड सब डोमेन। डोमेन में स्टूडेंट जो उसने कहा है नंबर्स एंड ऑपरेशन, यानी एक टॉपिक दे दिया है और उसके आगे सब डोमेन बना दिए हैं। सब टॉपिक उसके क्या हैं? नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, नंबर 2 इंटीजर्स, नंबर 3 लॉज इन इंटीजर्स, नंबर 4 रेशो एंड परसेंटेज, नंबर 5 सेट्स। तो स्टूडेंट ये था इसका इंडेक्स, और पहले हम कहते थे चैप्टर 1, अब हम इसको कहेंगे डोमेन एंड सब डोमेन। अब सब डोमेन में जो चीज़ें दी हुई हैं वो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज भी साथ साथ करते जाएंगे। अब पहला हमारा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब स्टूडेंट इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले कि डिफाइनिंग अ फैक्टर। बुक में भी ऐसे दिया हुआ है स्टूडेंट, हम भी ऐसे ही लिख लेते हैं फैक्टर। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इफ वी डिवाइड अ डिविडेंड, ये स्टूडेंट आपके लिए नया वर्ड होगा। डिवाइड तो आप सुनते ही रहते हैं। इफ वी डिवाइड अ डिविडेंड बाय अ डिवाइजर या डिवीजर, बाय अ डिवीजर, ये भी नया वर्ड होगा। वी गेट क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। अब स्टूडेंट इसमें आपने जो नए वर्ड देखे हैं जो नज़र आ रहे हैं हमें, एक ये डिविडेंड है और दूसरा हमें जो नज़र आ रहा है वो है डिवाइज़र, फिर क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। डिविडेंड को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, डिवाइज़र को या डिवीज़र को अंडरलाइन कर देता हूँ, क्वोशेंट को और रिमाइंडर को। तो डिवाइड का पता है कि जो हम तकसीम कर रहे होते हैं उसको हम डिवाइड कहते हैं। अब एग्जांपल इसके ले लेते हैं। 12 डिवाइड 3, 3 4s are 12। तो ये देखें यहाँ 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने ये देखा कि डिवाइड तो ये हमने साइन बना लिया। डिविडेंड क्या चीज़ है? ये जो अंडर रूट के या डिवाइड साइन के नीचे जो 12 नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। ये जो 0 नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर, यानी जो नीचे बच जाती है वैल्यू उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और स्टूडेंट ये जो हमें 4 ऊपर नज़र आ रहा है, ये जो 4 है, जो हमारा आंसर आया है 4, इसको हम कहते हैं क्वोशेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्वोशेंट। क्वोशेंट के स्पेलिंग QUOTIENT, क्वोशेंट। और स्टूडेंट ये जो हमें 3 नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं डिवीजर, DIVISOR, डिवीजर। तो ये 4 इसमें नए वर्ड थे, डिवीजर, क्वोशेंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। तो स्टूडेंट ये एग्जैक्टली डिवाइड हुआ है और रिमाइंडर इसका 0 आ गया। फैक्टर की डेफिनेशन ये थी कि डिवाइज़र जो होता है, जो डिवीजर वैल्यू जो है वो पूरी डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास इसका फैक्टर है। अब एक और एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर हो 16, इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 16। अब 16 को पहले 1 पे डिवाइड करते हैं तो ज़ाहिर है स्टूडेंट 16 ही आंसर आएगा। अगर 16 को 2 पे डिवाइड करें, 2 8s are 16 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 16 को अगर 4 पे डिवाइड करें, 4 4s are 16 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 16 को अगर 8 पे डिवाइड करें, 8 2s are 16 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखा
कि आपने जो जो डिवाइड किया है उसमें सारों में रिमाइंडर ज़ीरो है। अब हम इसके बना रहे होते हैं, फैक्टर बना रहे होते हैं, तो जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए एग्जैक्टली वही उसके सही फैक्टर होते हैं। अब ये 1 पे डिवाइड हुआ है तो 1 इसका फैक्टर है, 2 पे डिवाइड हुआ है 2 इसका फैक्टर है, 4 पे डिवाइड हुआ है 4 इसका फैक्टर है, 8 पे डिवाइड हुआ है 8 इसका फैक्टर है। तो स्टूडेंट ये थे इसके फैक्टर। अब नंबर जो 16 है हमारे पास, द नंबर सिक्सटीन इज completely डिवाइडेड बाय, किस किस पे डिवाइड हुआ है? 1 पे डिवाइड हो गया है, 2 पे डिवाइड हो गया है, 4 पे डिवाइड हो गया है, 8 पे डिवाइड हो गया और ये 16 पे भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो डिवाइड हुए हैं नंबर और हर किसी में रिमाइंडर हमारा ज़ीरो है। द रिमाइंडर इन ईच केस इज़ ज़ीरो। ये ज़ीरो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप वो ना समझ लें। जो देखें अब हर किसी में ये जो क्रॉस भी ज़ीरो ही होता है, तो हर जो डिवीज़न हमने की है उसमें रिमाइंडर ज़ीरो है और एग्जैक्टली आंसर पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये इसके फैक्टर हैं। अब फैक्टर को और मैं एक सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन को। अ फैक्टर इज़ अ नंबर फैक्टर इज़ अ नंबर, फैक्टर एक वो नंबर है विच डिवाइड्स द डिविडेंड completely। फैक्टर वो नंबर है जो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, लीविंग नो रिमाइंडर, लीविंग नो रिमाइंडर। स्टूडेंट अब हम मल्टीपल्स को डिफाइन कर लेते हैं। मल्टीपल्स की डेफिनेशन ये है, मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट और टोटल which we get by multiplying one number with an other number। इसकी एग्जाम्पल है स्टूडेंट, मल्टीप्लाइड 1 क्या है? ये हमारे पास है प्रोडक्ट और ये हमारे पास है टोटल वैल्यू। मल्टीपल्स में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर सिंपली किसी भी दिए हुए नंबर का आपने मल्टीप्लाइड फाइंड करना हो तो बड़ा आसान है। क्या करें? मल्टीप्लाइड द गिवन नंबर, सिंपली मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो स्टूडेंट मैं बताता हूँ आपको कि गिवन नंबर क्या है। मैं कहता हूँ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज गिवन नंबर है आपको। अब इसका मैंने बताया कि बाई 1 2 3 4 करें तो आपके मल्टीपल आ जाएंगे। देखें 4 मल्टीप्लाइड 1 4, 4 मल्टीप्लाइड 2 8, 4 मल्टीप्लाइड 3
12। तो स्टूडेंट दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 पर 3 उसमें दी हुई है। स्टूडेंट एक आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि एग्जाम्पल को कभी भी आप इग्नोर ना करें। बहुत से टीचर जब एग्ज़ाम होता है तो एग्जाम्पल में से क्वेश्चन उठा लेते हैं और फिर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें, प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसलिए अब एग्जाम्पल 3 में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़, which of the following number is multiple of 6। यानी कि कौन सा नंबर जो है नीचे दिए गए नंबरों में से जो 6 का मल्टीपल है। अब नंबर हमें दिए उसने 42, 52, 70। अब 42 को पहले चेक कर लेते हैं। 42 डिवाइड 6, 6 7 42। स्टूडेंट ये एग्जैक्टली यानी ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। फिर 52 को चेक कर लेते हैं। 52 6 6 8 48, 6 9 54, 6 8 48 पे हो जाएगा ये हमारे पास 12 - 8 इधर से बोरो लेंगे 4 आ जाएगा। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 70 को 4 6 पे डिवाइड करेंगे। 6 1 6 1, ऊपर से ये 0 ले आए। 6 1 6, तो इसका भी 4 रिमाइंडर आ गया। आंसर लिखेंगे 42 is multiple of 6। 52 is not multiple of 6। 72 is also not multiple of 6। Example 4, इसमें उसने पूछा है लिस्ट फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ, लिस्ट फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7 9 and 12। स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पहले हम कॉलम बना लेते हैं 1 2 and 3, ये लास्ट वाला। इस पे लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 7। फिर यहाँ लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 9। इधर लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42। स्टूडेंट ये 7 14 21 28 35 42 इसके मल्टीपल हैं। अब हम देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9। 1 मल्टीप्लाइड 9 9, 2 मल्टीप्लाइड 9 18, 3 मल्टीप्लाइड 9 27, 4 मल्टीप्लाइड 9 36, 5 मल्टीप्लाइड 9 45, 6 मल्टीप्लाइड 9 54। तो स्टूडेंट ये इसके मल्टीपल हैं 9 के। अब हम करते हैं 12 के। 12 1 ये दोनों ही मेथड ठीक हैं। अगर आप 1 पहले लिख लें 2 3 4 5 6 या पहले बाद में लिख दें 12 1 12, 12 2 24। स्टूडेंट टेबल आने चाहिए आपको। 12 3 36,
12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72। तो स्टूडेंट ये इसके मल्टीपल थे 7 के, 9 के और 12 के। स्टूडेंट उम्मीद है आपको इसकी मल्टीपल्स की एग्जांपल की समझ आ गई होगी। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।